हाय गाइस, इट्स कुशल हियर। कैसे हो आप सभी लोग? तो भैया, आज 8 तारीख को सेकंड शिफ्ट में मेरा एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम था और मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं हंसूं या रोऊं। मतलब क्या बताऊं यार तुम लोगों को। देखो, मैं तुमको शुरुआत में बताता हूँ। मेरे अटेम्प्ट्स रहे हैं 55। ठीक है, कितने रहे हैं? 55। क्यों रहे उसका कारण मैं तुमको अभी बताऊंगा। और अब ये समझो तुम कि जो बच्चे जिनका एग्ज़ाम 16 को है और जिनका एग्ज़ाम 24 को है, वो इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ सीख करके जाओ, नहीं तो तुम्हारी लग जाएगी लंका। क्यों लग जाएगी लंका, मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अगर तुम स्पीड मैथ के भरोसे जा रहे हो ना कि स्पीड मैथ कर लेंगे, डीआई कर लेंगे, हो जाएगा सिलेक्शन, भाई नहीं होगा। मैं जब निकला, जब चलो इंग्लिश बहुत ईजी थी, मतलब इंग्लिश थी ईजी टू मॉडरेट। ठीक है, इंग्लिश का मैं बताऊँ तुम लोगों को, ईजी से मॉडरेट थी ये इंग्लिश में। बताओ तुमको सिर्फ इंग्लिश ही बचा सकती है, क्योंकि आज जो फर्स्ट शिफ्ट थी और जो सेकंड शिफ्ट थी, दोनों में ही इंग्लिश ठीक थी, करने लायक थी। अभी सिर्फ बच्चों की जान इंग्लिश ने बचाई हुई है। बाकी मैं तुम लोगों को बताऊं, क्वांट का तो ऐसा है कि मतलब शिफ्ट फर्स्ट के अंदर और शिफ्ट सेकंड के अंदर, मेरी शिफ्ट में तो 3 डीआई आई थी। ठीक है, एक थी केसलेट, एक थी पाई चार्ट वाली, एक थी टेबल वाली। ठीक है, तो ये आई थी। ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट आ गया और डायरेक्ट डेटा दे दिया। नहीं 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 भाई साहब, टोटल भी तुमको ही निकालना है। वेरिएबल वाली डीआई थी वहाँ पे, इसमें वेरिएबल्स थे, इसमें वेरिएबल्स थे। अब निकालो तुम बैठ करके, निकालते रहो। और फिर ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन जो थे वो आसान आ गए, नहीं, क्वेश्चंस भी अच्छे खासे लेंदी थे। एसबीआई है भाई। आज तो ऐसा लग रहा था क्वांट में, जब मैं बैठा था, जब क्वांट का सेक्शन ओपन था, तो ऐसा लग रहा था भाई मेंस के एग्ज़ाम में आ गए आज तो। और सिर्फ 4 क्वेश्चन थे, 4 या 5 क्वेश्चन थे शायद इसके सिंप्लीफिकेशन के। बाकी ना रोंग नंबर सीरीज आई, ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, कुछ नहीं आया भाई, कुछ भी नहीं आया। अब जिन बच्चों को लग रहा है ना कि हम स्पीड मैथ कर लेंगे, मत करना भाई, टाइम वेस्ट करोगे अपना, कुछ भी मत करना। अर्थमेटिक भर भर के थी, डीआई भर भर के थी। ये था क्वांट का हाल आज के एग्ज़ाम में सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, और फर्स्ट शिफ्ट वालों की बढ़िया ही वाली लगी है लंका। ठीक, अब मुझे नहीं पता भाई 55 में क्या होगा नहीं होगा, वो तो मुझे भी नहीं पता। अब हम बात कर लेते हैं। इंग्लिश आसान थी। इंग्लिश में तुम्हारे जो है ना आरसी थी, पेरा जंबल था, और वो थे ना, मतलब रीअरेंज करते हैं अपन वर्ड्स को, रीअरेंज करना वर्ड्स को, वो थे। और भी चीज़ें थी यार, फिलर्स थी, एक क्लोज टेस्ट था। ठीक है, बाकी पेरा जंबल थोड़ा सा मुझे टफ साइड लगा, तो मैंने तो बस इसका एक ही क्वेश्चन किया क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना था। तो ये थी। और फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा कुछ था इंग्लिश का। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में इनइक्वलिटी थी 3। ठीक है, और इनइक्वलिटी थी, बाकी तो सब पजल थी। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत आसान थी, एक बार में हो गई। उसके अलावा एक थी बॉक्स बेस वाली पजल थी, जिसके अंदर कलर थे। लगभग ऐसा कुछ था कि ए और डी के बीच में 1 का डिफरेंस है, और ए और इंडिगो कलर था, जिसके बीच में 3 लोग बैठे हुए थे, और मतलब 7 बॉक्स थे, उनको अपन को अरेंज करना था विद कलर्स। ये था अपना रीजनिंग का। ठीक है, और मतलब आज का पेपर ना ऐसा नहीं था कि तुम देख करके 3-3 मिनट में पजल उड़ा दोगे, नहीं भाई, इतना फोकस चाहिए। क्योंकि एक तो ना वहाँ पर जब एक तो पहले ही प्रेशर रहता है, ऊपर से जब मिसलेनियस जो टॉपिक बच्चा पढ़ के जाता है, सिलोक्स, इनइक्वलिटीज, ये तो कुछ दे ही नहीं रहे वो लोग। अब 600 वैकेंसी है तो जान तो निकालेंगे वो लोग। ठीक है, एसबीआई है, यहाँ पर सैलरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो बच्चों के प्राण तो सुखाएंगे ये लोग। ठीक है, बाकी रीजनिंग मॉडरेट थी, इजी नहीं थी। ठीक है, जिस बच्चे ने अगर एक बार में क्वेश्चन को ढंग से पूरे फोकस के साथ पढ़ लिया तो बन जाएगी पजल। नहीं पढ़ा तो इतने बुरे फंसोगे, क्योंकि मैं फंस गया आज एक पजल के अंदर। मैंने उस पजल को भाई 2 बार किया है, 2 बार में जाकर के वो पजल बनी है मुझसे, लेकिन बन गई एट दी एंड। मैं सिर्फ एक छोटी सी लाइन खा गया उसकी, इसकी वजह से मुझे वापस बनानी पड़ी। तो जो भी बच्चे जिनका एग्ज़ाम है अब 16 और 24 को, मैं लिटरली लिख के दे सकता हूँ भाई, हालत ख़राब कर देंगे ये लोग तुम्हारी। हाँ, जैसे आज हमारी भी हुई है। अच्छे से डीआई करो, जितनी लेवल की डीआई कर सकते हो उतना घिस घिस के करो भाई। मैं तो कहता हूँ क्लर्क मेंस लेवल की डीआई करो तुम, तब जाके तुम इसको टैकल कर पाओगे। ये हाल है एग्जाम में। ठीक है, रीजनिंग अच्छी खासी मॉडरेट है। अब जो बच्चे कह रहे हैं ना कि टेक्स्ट बुक और जो गाइडली या फिर स्मार्ट किला के जो टेस्ट आ रहे हैं, बहुत मॉक बहुत टफ आ रहे हैं भाई, बहुत सही दे रहे हो, मतलब मॉक जो है ना बहुत सही दे रहे हैं, तुमको पूरा सोल्व करना है वो बैठ के, क्योंकि इतना ही टफ वहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, इंग्लिश मुझे लगता है कि इंग्लिश एक ईजी साइड आ रही है।
लेकिन भाई रीजनिंग और क्वांटम को ले बैठे कि अगर तुमने सही नहीं किया, और एक चीज़ और लेकर के जाना भाई, तुम जितना करो उतना सही करना। मैथ में अगर तुमको कुछ नहीं आता, तुमको लगता है कि नहीं आ रहा, मत करना चाहिए। लास्ट के 3 मिनट में बैठा रहा यूँ करके, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता मैं करूँ क्या इसके अंदर। मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन किए हैं क्वांट के, ये हाल था। बाकी मैंने इंग्लिश और रीजनिंग से उठाए सारे क्वेश्चन। इतना ज़्यादा लेवल देते हैं भाई ये लोग। और मुझे लगा कि शायद पहले तो मुझे अपने ऊपर गिल्ट फील होने लगा, मुझे मैं कर क्या रहा हूँ, इतने कम अटेम्प्ट्स। फिर मैंने एक दो बच्चों से बात करी वहाँ पे, तो एक ने कहा भैया मैं 6 अटेम्प्ट किए मैंने क्वांट में, एक कह रहा भैया 5 करके आया हूँ, एक ने कहा भैया मैं 12 करके आया हूँ, एक ने कहा भैया 15 करके आया हूँ। 15 से ऊपर में कोई, बस ये लास्ट बंदा था जिसने 15 किया होगा, इसके ऊपर एक भी बंदा मुझे नहीं दिखा जिसने। बाकी देख लो भाई, तुम अब जिन लोगों का एग्ज़ाम है, तुम लोग सही वक्त पर सही चीज़ सोच लो और सही चीज़ कर लो और अच्छे से मॉक दे लो। सही बता रहा हूँ भाई, मेरा इतना अच्छा मूड था कि इंडिया का मैच देखेंगे मस्त कल, और आज जब ये पेपर दे के आया ना मैं, तो मतलब मुझे लगा कि भाई मैच वेस्ट तो होते रहेंगे, ये क्या हुआ। अब पता नहीं भाई क्या होगा, वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। अगर टफ इतना है एग्ज़ाम तो फिर कट ऑफ भी कम जाएगी, ठीक है। बाकी देखो क्या होता है। अगर दूसरी शिफ्ट ईजी आई तो नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ होती है वो भी होगी। और क्वांट एक अच्छे खासी लेवल की थी। तुम सोच रहे हो स्पीड मेहनत करके चले जाएंगे सिलेक्शन हो जाएगा, मत जाना इस सोच में। मुंह की खाओगे, बहुत बुरे गिरोगे मुंह केवल। अर्थमेटिक करनी है तुम लोगों को, डीआई करनी है। डीआई में तो कह रहा हूँ एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल की करो, तब जाके एसबीआई पीओ प्री की होगी तुम्हारी। अब 600 वैकेंसी है तो एसबीआई वाले प्राण तो निकालेंगे बच्चों के। तुम बेटा तुम 600 में से सीट लेके दिखाओ, ये कहना चाह रहे हैं एसबीआई वाले बच्चों से। इनको मुझे लगता है कि इनका मूड नहीं है जॉब देने का भाई। बाकी डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी के ऊपर कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आप कितना करके वहाँ पर आए हो सही तरह से। बाकी मैं कहूँगा घबराना मत, ठीक है। कैसा भी आए एग्ज़ाम आपको उतना ही करना है जितना आपको आता है। 50 करके आओ, लेकिन 50 तुम्हारे सही होने चाहिए। हमको नहीं लाने भाई, हमको ऐसा नहीं कि तुम 80 करके आए, तुम्हारे 80 में से 40 क्वेश्चन गलत है, कोई सेंस ही नहीं। तो सिलेक्शन तो दूर दूर का है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ 45 करो, 50 करो, 55 करो, 60 करो, लेकिन सही तो होने चाहिए ना सब, ठीक है। और एक पर्सनल जो मुझे इस एग्ज़ाम को देखे लगा, तुम लोगों को एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा। देखो यार, इंग्लिश के अंदर 40 क्वेश्चन है, हो सके तो इंग्लिश इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लो तुम लोग कि हो सके तुम 40 यानी कि 30+ तुम वहाँ पर कर सको आराम से, ठीक है। इतनी अच्छी प्रैक्टिस करके जाओ। बाकी तुम्हारी इच्छा है यार, तुम्हारा एग्ज़ाम रह गया, तुम रह गए, मेरा काम था तुमको बताना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी और एनालिसिस वीडियो देखना, तुम जाके मेरी बात तुम रिलेट कर पाओगे और लोगों से, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं इस तरीके के वीडियो के साथ, और चैनल पर जुड़े रहना, बहुत जल्दी क्लासेस आने वाली है।